हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं एसीटोन की प्रयोगशाला पे। जो क्वेश्चन हमें कई बार हम आज जो भी मैं क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में करवा रहा हूँ, ये आप सारे सेट पेपर में ढूंढ सकते हैं। तो इसीलिए जो है लगातार जुड़े, जब आप सेट पेपर हल कर रहे हो तब भी हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो, तो आपको इतनी देर तक आंसर ढूंढना नहीं पड़ेगा। हमारे सारे आंसर आपको क्वेश्चन के उन्हीं प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो देखो एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखनी है, निम्न की रासायनिक अवक्रियाएं भी बतानी है। तो देखो क्या होता है एसीटोन। सबसे पहले प्रयोगशाला विधि, यहाँ पे हम क्या कराएंगे आपको, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में क्या किया जाता है, कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से एसीटोन बनता है। क्या लिखेंगे आप प्रयोगशाला में, क्या लिखेंगे आप प्रयोगशाला में कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन द्वारा, कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन द्वारा एसीटोन बनता है। कैसे लिखना है आपको, प्रयोगशाला में कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन द्वारा एसीटोन बनता है। बना दीजिएगा एसीटोन। तो कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला क्या होता है, एक बार समझ के चलना, इसको कोशिश करेंगे आपको बहुत आसान भाषा में। कैल्शियम एसीटेट, यहाँ पे लिखना Ca, इधर भी CH3COO, एसीटेट जोड़ो, यहाँ भी CH3COO, एक कैल्शियम एसीटेट हो गया। इसका नाम कैल्शियम एसीटेट होता है। अच्छा, अब आप इसे कट कैसे मानेंगे, शुष्क आसवन इसका कराना है तो आप यहाँ से कट मानिएगा, CH3COO, एक O, और इतना खंड आप हटा दीजिएगा। मैंने कहा ना केमिस्ट्री जो ड्राइंग सिखा रहे हैं आपको, पढ़ा नहीं है, हम आपको ड्राइंग सिखा रहे हैं। तो गिव्स आउट, इसका नाम हो गया कैल्शियम एसीटेट। क्या नाम हो गया, कैल्शियम एसीटेट। इसका यहाँ पे आपने आसवन करा दिया, ठीक है। तो क्या बनेगा देखना, CH3CO CH3, इसी को एसीटोन बोला जाता है। कैसे बोला जाता है, CH3, यहाँ CO लिख लो, चाहे डबल बॉन्ड हो, यहाँ CH3, यहाँ CH3, ये क्या हो गया CH3, यही एसीटोन का फार्मूला होता है। CH3 दो है, एक CO है, CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये एसीटोन हो गया। और प्लस करके कौन अलग हो गया, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये बन गया एसीटोन। एक बार रट्टा मारो इसको, कैसे, प्रयोगशाला में कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन कराने पर एसीटोन बनता है। कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला CH3। अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चर फार्मूला में थोड़ा कन्फ्यूजन मानते हैं, तो उनके लिए दूसरा तरीका भी है। आप डायरेक्ट लिख लेना फार्मूला, CH3COO का होल ट्वाइस इंटू Ca, कैल्शियम एसीटेट हो गया। आसवन करा दो इसका, आसवन, ठीक है, आसवन में गर्म करना होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप CaCO3 अलग कर लो, क्या अलग कर लो, CaCO3 अलग कर लो, और प्लस एसीटोन का फार्मूला CH3CO CH3, ए भी एसीटोन होता है, और CH3 C डबल बॉन्ड हो, ए भी एसीटोन होता है। चाहो तो आप पेपर में ये फार्मूला लिख दें या पेपर में ये लिख दें, बात एक ही है। तो आप जो आपको उचित लगे वो फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कैल्शियम एसीटेट ए भी सरल है, CH3C डोलो, CH3C डबलो, यहाँ से CaCO3 हटा लो, और एसीटोन यानी C डबल बॉन्ड हो, CH3 नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों सरल है, नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रयोगशाला विधि में कैल्शियम एसीटेट का आसवन होता है। ठीक है, दूसरा स्टेप कह रहा है सांद्र H2SO4 से क्रिया। तो देख रहा है, वीडियो को रोक के लिख लिया करो, अगर जल्दबाजी में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमें तो वीडियो थोड़ा स्पीड से बनाना पड़ता है, क्योंकि समस्या नहीं तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा इसके रासायनिक गुण में है, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में क्या क्या है जरा देखना। रासायनिक गुण में मेरे पास क्या है कि सबसे पहले रासायनिक गुण में आप क्या करेंगे, H2SO4 से क्रिया। नंबर 1 मेरे पास है, नंबर 1 इसका पॉइंट है H2SO4, ये तो नंबर 1 है H2SO4 से क्रिया।
एसीटोन की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसीटोन की जब भी H2SO4 से क्रिया होती है तो मेसिटिलीन बनता है। क्या बनता है? मेसिटिलीन बनता है। कई बच्चे तो हमारे वीडियो के माध्यम में इससे रिएक्शन पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक से इसको समझ के चलिएगा, बहुत इजी, गारंटी मैं आपको एक बार में सिखा दूंगा। तो एसीटोन की जब भी H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होती है तो मेसिटिलीन बनता है। कैसे बनता है मेसिटिलीन, जरा देखिएगा एक बार। आप क्या करेंगे, एसीटोन लिखिए CH3 COCH3, एसीटोन हो गया। यहाँ पे आप डालिएगा सांद्र गाढ़ा H2SO4 डालिएगा, ठीक है। मेसिटिलीन का फार्मूला ऐसे होता है, आप बेंजीनिंग बनाइएगा, बेंजीनिंग बनाइएगा, यहाँ पे आप CH3 लगा देना, यहाँ पे आप CH3 लगा देना, यहाँ पे आप CH3 लगा देना, ये हमारा मेसिटिलीन होता है। इसी तरीके से आप इसको मेसिटिलीन को बना देते हैं। मेसिटिलीन अगर आप ऐसे नहीं बनाते हैं तो इसका पॉइंट आप इस टाइप से भी बदल सकते हैं। कैसे, जरा देखिएगा, मेसिटिलीन इस टाइप से आप बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पे भी CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3 होगा 3 ही बार, ठीक है। ये मेसिटिलीन अगर वो बना लेंगे वो भी गलत नहीं माना जाता है, लेकिन अगर ये वाला बनाएंगे तो ये भी सही है, ठीक है। मेसिटिलीन, ये क्या है मेसिटिलीन। कैसे, प्रयोगशाला में अब यहाँ पे कार्बन शुद्ध संतुलित करिएगा। देखो बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और 1 2 3 है, टोटल 9 हो गए। यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है तो 3 बार कर दो। अब जितने O उतने ही H2O, तो 3 ऑक्सीजन बने 3 H2O। आप कहें हाइड्रोजन संतुलित कराओ, यहाँ पे कितने हैं, 3 3 6 6 18, यहाँ 3 3 6 3 9, और बेंजीन में 6 होते हैं 15, 9 और 6, बेंजीन में 15 और 6 21 हो गए, लेकिन हमें 18 चाहिए। तो आपको पता है जब आपने बांड निकाल दिए तो 3 हाइड्रोजन उसके निकल गए, तो 3 ही बचे हुए हैं, ठीक है। नोट कर लो इसको। तो ये होता है H2SO4 से किया। मेसिटिलीन बनाएगा कैसे, आप एसीटोन का फार्मूला लिखना, 3 डाल देना, चला के शुरू में डाल देना, ठीक है। और मेसिटिलीन बेंजीनिंग बना के 1 CH3 2 3 CH3 बना देना प्लस 3 H2, ये मेसिटिलीन होता है। नोट कर लो इसको। दूसरी रिएक्शन हमारे पास है, क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन बनाता है। जब एसीटोन क्लोरोफॉर्म से क्रिया करता है तो वो हमेशा क्या बनाता है, क्लोरीटोन बनाता है। नंबर 2 इसका लिखिएगा, नंबर 2 क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म से क्रिया, क्लोरोफॉर्म से क्रिया होती है तो हमेशा क्या बनता है, क्लोरीटोन बनता है। डेश करके लिख दो, क्लोरीटोन बनता है। कैसे क्लोरीटोन बनता है, एक बार समझना। एसीटोन बनाओ, CH3 यहाँ CH3, क्लोरोफॉर्म CHCl3 हो गया। अब यहाँ पे डबल बांड लगा है तो एक बांड में OH चला जाने देना, एक बांड में बचा हुआ, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, एक बांड में OH, एक बांड में CCl3, यही नाम होता है क्लोरीटोन। कैसे, एसीटोन बनाना, CH3 C डबल बांड हो, क्लोरोफॉर्म CHCl3, जब क्रिया कराओगे तो यहाँ पे डबल बांड लगे होते हैं, इसीलिए एक बांड में OH जाने देते हैं, एक बांड में बचा हुआ जाने देते हैं, ठीक है। ये क्लोरीटोन होता है। नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम इसकी तीसरी चौथी रिएक्शन 2 बची हुई जल्दी करा देते हैं। छोटा क्वेश्चन है हमारे पास, केवल 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। कौन कौन से, हमारा तीसरा पॉइंट है VaOH का होल ट्वाइस, क्षार की उपस्थिति में क्रिया। अच्छा, क्षार की उपस्थिति में क्रिया आपको नहीं याद आ रहा होगा, लेकिन मैंने आपको पढ़ाई हुई एक क्रिया है जहाँ पे आपने VaOH का होल ट्वाइस से रिएक्शन कराई है, और वो हमारे पास होती है कौन सी, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन में मैंने बताया था एल्डिहाइड की भी क्रिया होती है NaOH के साथ में, और एसीटोन की होती है VaOH का होल ट्वाइस प्रबल क्षार की उपस्थिति में क्रिया होती है।
तो देखो हमारे पास क्या है, क्षार की उपस्थिति में क्रिया करानी है। अच्छा, क्षार की उपस्थिति में क्या होता है, क्षार की उपस्थिति एल्डोल संघनन क्रिया होती है। कौन सी वाली, एल्डोल संघनन। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नंबर कितना था, 4 था हमारे पास, नंबर 4 डाल देना। क्षार क्या है, BaOH का होल ट्वाइस की उपस्थिति में क्रिया, डिस करके लिख देना एल्डोल। एक कौन सा संघनन होता है, एल्डोल संघनन। मैं इसलिए लिख देता हूँ, इसी बात तो आपको याद भी रहेगा। एल्डोल संघनन द्वारा डाई एसीटोनिल, ये रिएक्शन आप बना चुके हैं, जब आप अपक्रियाएं पढ़ के आएंगे तो बहुत सरल आपके लिए पड़ेगा। डाई एसीटोनिल एल्कोहल बनता है, एल्कोहल बनता है। ये होती हमारी क्षार की उपस्थिति में क्रिया। एल्डोल संघनन द्वारा डाई एसीटोनिल एल्कोहल बनता है। कैसे होती क्षार की उपस्थिति में क्रिया, देखना जरा एक बार कि वहाँ पे हमने एक तो एसीटोन ए वाला बनाया था, CH3 C डबल बॉन्ड, एक ये एसीटोन बनाया था। दूसरा एसीटोन मैंने लिया था CH3 COCH3 क्षार की उपस्थिति। अच्छा, मैंने एक बात और भी आपको बताई है कि संघनन जब भी होता है तो इसका एक एच आगे लिख दिया जाता है। जैसे मेरे पास 3 लिखा है, एक एच इसका कर देंगे हम आगे, क्या करेंगे हम, एक एच इसका आगे करेंगे तो क्या बनेगा, एक एच आगे हो तो कितना CH2 रह जाएगा, है वही है तो एसीटोन ही, इसका नाम भी एसीटोन है और इसका नाम भी एसीटोन है, दोनों एसीटोन के फार्मूला है। संघनन में एक एच खाली आगे किया, बाद बाकी CH3 COCH3 वही रहेगा। BaOH का होल ट्वाइस क्षार डाल दीजिएगा। ये प्रबल क्षार होता है, इसकी उपस्थिति में क्रिया होती है, और ये जब एसीटल्डिहाइड होता है तो NaOH से क्रिया हो जाती है। ठीक है, अब इसको मिला दो एक साथ, C यहाँ पे बॉन्ड CH3, यहाँ बॉन्ड CH3 ए वाले, और यहाँ लगा डबल बॉन्ड, तो एक बॉन्ड में OH, एक बॉन्ड में बचा हुआ, जैसे आपने क्लोरीटोन में बनाया है, ठीक वैसे ही आपको यहाँ रिएक्शन बनाना है, CH2CO CH3। तो यही वाला एसीटोन डाई एसीटोनिल एल्कोहल, क्या नाम इसका है, डाई एसीटोनिल एल्कोहल। नोट डाउन कर लीजिएगा, डाई एसीटोनिल एल्कोहल, यही होता है हमारा डाई एसीटोनिल एल्कोहल। बना दीजिए इसको। एक साथ क्वेश्चन हमारा और चाहे बचा हो सकता है, देख लें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH6 क्रिया, NH2OH हाइड्रोजन होता है इसका, सॉरी हाइड्रोक्सिल एमीन। तो देखो ये तो आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे, हमारा तीसरा नंबर था। कौन सा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट था। 4 नंबर में देखिएगा, 4 नंबर में क्या करना है आपको, 4 नंबर में हम लोग आएंगे वापस। 4 नंबर में मेरे पास था NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन क्या फार्मूला होता है, यानी H2OH से क्रिया। अभी आपने हाइड्रोजन से क्रिया कराई थी बेंजल्डिहाइड की, वैसे ही हाइड्रोक्सिल एमीन की होती है। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला अलग होता है, एसीटोन का क्या होगा, ऑक्सिम, ये हमेशा ऑक्सिम बनाता है। क्या बनाएंगे आप, एसीटोन ऑक्सिम देता है। क्या होता है ऑक्सिम, कैसे होता है देखना, एसीटोन बनाओ CH3 और यहाँ भी CH3 प्लस हाइड्रोक्सिलेमीन NH2OH। आप समझ गए होंगे क्या करना है। देखो ये H2O हटा देना है, H2O हटाओ, बचा हुआ क्रम से उतार लो। तो C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड, बचा कौन, NOH और प्लस H2O, यही ऑक्सिम होता है, एसीटोन ऑक्सिम बन जाएगा। तो ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। आज का हमने एसीटोन भी कंप्लीट कर दिया है, बेंजल्डिहाइड भी कर दिया है, फिनाल भी कर दिया। मैंने जो भी क्वेश्चन कंप्लीट कराया, लोगों में पेपर में इन क्वेश्चनों के आधार पर अलग नहीं आएगा। ज़्यादातर यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए हुए हैं। हालांकि हमारे मॉडल पेपर के क्वेश्चन थे सारे। अभी कुछ क्वेश्चन और बच्चे जो भी मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। आज के लिए जो है, जय हिंद।